القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ज़ा व कफ़ारा का बयान चल रहा था कि अगर किसी ने रमज़ान के रोज़े को जानबूझकर तोड़ दिया तो कुछ शक्लें ऐसी हैं जिसमें क़ज़ा व कफ़ारा दोनों वाजिब होता है, और कुछ शक्लें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ क़ज़ा वाजिब होता है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता है। कह रहे मगर दयक रमज़ान दो रोज़ा या चंद रोज़ा फासिद गर्दद। कह रहे कि अगर एक रमज़ान में उसने दो रोज़े या चंद रोज़े को तोड़ दिया बवजह के कफ़ारा वाजिब शवद, इस तौर पर कि कफ़ारा वाजिब हो जाए, यानी उस शक्ल को इख्तियार किया जिसमें शरीयत ने रोज़ा तोड़ने की शक्ल में क़ज़ा व कफ़ारा दोनों मुक़र्रर किए। आगे शक्लें बयान करेंगे। मिसाल के तौर पर एक शक्ल ये है कि अगर किसी ने ऐसी चीज़ को खाया जिसको ग़िज़ा के तौर पर नहीं खाया जाता, जैसे कंकरी खा ली तो उससे रोज़ा तो टूट जाएगा, मगर उससे सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगा, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। एक शक्ल ये है कि अगर किसी ने इफ्तार कर लिया, रोज़ा खोल लिया, ये समझ कर कि सूरज गुरूब हो चुका है, हालांकि सूरज गुरूब नहीं हुआ था, बाद में पता चला कि सूरज गुरूब होने से पहले उसने रोज़ा तोड़ लिया है, रोज़ा खोल लिया है, तो उस शक्ल के अंदर भी सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगा। और कुछ शक्लें ऐसी है जिसमें क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होगा। जैसे एक आम सी शक्ल है कि रमज़ान में उसने बगैर किसी उज़्र के खुल्लम खुल्ला जानबूझकर खा लिया, पी लिया, जिमा कर लिया, तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होगा। तो किसी ने दो या दो से ज़ायद रोज़े को इस तौर पर तोड़ा है, इस तौर पर फासिद किया है कि शरीयत ने उसमें क़ज़ा व कफ़ारा दोनों मुक़र्रर कर रखा है। जैसे जानबूझकर जो है 4 दिन 5 दिन तक लगातार जानबूझ के खुल्लम खुल्ला बगैर किसी उज़्र के उसने खाना खा लिया, पानी पी लिया या जिमा कर लिया, तो उस शक्ल में क्या होगा। कह रहे कि अगर बादे इफ़सादे रोज़े अव्वल कफ़ारा दादा शुद, अगर उसने पहले रोज़े को तोड़ने के बाद कफ़ारा दे दिया है। कफ़ारा दे दिया है क्या मतलब, यानी उसने मिसाल के तौर पर 3 रमज़ान के रोज़े को जानबूझकर तोड़ा, बगैर किसी उज़्र के खा पी लिए तोड़ दिया। अब बाद में उसे बहुत शर्मिंदगी हुई और एहसास निदामत हुआ, उसने तौबा इस्तिग़फ़ार किया और एक ग़ुलाम आज़ाद कर दिया। अब उसका कफ़ारा पूरा हो गया। अब उसके बाद चौथे रमज़ान को भी उसने, बंदा है, इंसान है, गलती हो जाती है इंसान से, फिर चौथे रमज़ान के रोज़े को भी उसने तोड़ दिया जानबूझकर। तो आपने देखा कि पहले तीसरे रमज़ान के जो रोज़े को उसने तोड़ा था उसका कफ़ारा वो कफ़ारा दे चुका है। अब जो चौथे रमज़ान के रोज़े को तोड़ा है उसने, तो क्या उसके लिए अलग से कफ़ारा देना पड़ेगा। कह रहे हैं कि बादे इफ़सादे रोज़ा अव्वल कफ़ारा दादा शुद, अगर उसने पहले रोज़े को तोड़ने के बाद कफ़ारा दे दिया है, रोज़ा सानी रा कफ़ारा अलाइदा बिदहद, तो दूसरे रोज़े तोड़ने का कफ़ारा अलग से देना पड़ेगा। अब जो चौथा रोज़ा तोड़ा है उसने, उसका कफ़ारा अलग से देना पड़ेगा। ये मसला यहाँ पूरा हो गया। वह हम चुनी दरसालिस वराबे, कह रहे इसी तरह तीसरे रोज़े को फिर उसने तोड़ा है, तीसरे दिन यानी पाँचवें रमज़ान की मिसाल के तौर पर जानबूझ के फिर रोज़ा तोड़ दिया उसने, तो उसका कफ़ारा अलग से देना पड़ेगा। तो खुलासा कलाम ये है कि अगर पहले रोज़े को तोड़ने के बाद उसने कफ़ारा दे दिया, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा रोज़ा तोड़ रहा, तो हर एक के लिए अलग अलग कफ़ारा शरीयत ने मुक़र्रर कर रखा है। वह बादें और उसके बाद वाले रोज़ा जो तोड़ेगा उसके लिए भी अलग अलग कफ़ारा देना पड़ेगा। ये बात यहाँ पूरी हो गई। वो अगर रोज़ा अव्वल ला कफ़ारा न दादा बाशद ता आखिर रमज़ान, कह रहे हैं कि अगर उसने रोज़े अव्वल का कफ़ारा नहीं दिया और इसी तरह उसने 3 रोज़े, 4 रोज़े, 5 रोज़े, 7 रोज़े तोड़ दिए और उनका कफ़ारा पूरे रमज़ान नहीं दिया, रमज़ान का महीना गुजर गया, रोज़े वाला कफ़ारा न दादा बाशद, अगर उसने पहले रोज़े का कफ़ारा नहीं दिया होता आखिर रमज़ान तक बराए इफ़सादे चंद रोज़ा एक कफ़ारा काफ़ी है, तो चंद रोज़े को फासिद करने का कफ़ारा के लिए एक ही कफ़ारा काफ़ी है।
खुलासा कलाम बता चुके हैं कि अगर उसने एक रोज़ा तोड़ा उसके बाद फ़ौरन कफ़ारा दे दिया तो अब उसको हर रोज़े का अलग अलग कफ़ारा देना पड़ेगा। और अगर उसने उसको ऐसे ही छोड़ दिया ताकि पूरा रमज़ान गुजर गया और उस रमज़ान में उसने 5, 7, 10 रोज़े तोड़े तो हर एक के लिए एक कफ़ारा काफ़ी हो जाएगा। वनज़्द मालिक और शाफ़ी बरहा तकदीर चंद रोज़ा रात चंद कफ़ारा मी बायद। कह रहे कि इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो भी शक्ल हो वो जो शक्ल बयान की है, बरहर तकदीर हर शक्ल के अंदर चंद रोज़ा रात चंद कफ़ारा मी बायद, जितने रोज़े हैं तोड़े हैं उसके लिए जितने रोज़े तोड़े हर रोज़े के लिए अलग अलग कफ़ारा देना पड़ेगा। खा उसने एक रोज़ा तोड़ने के बाद फ़ौरन कफ़ारा दे दिया हो या रमज़ान के पूरा होने के बाद दिया हो। बरहर तकदीर हर शक्ल के अंदर चंद रोज़ा रात चंद रोज़ों के लिए चंद कफ़ारा मी बायद, चंद कफ़ारा ज़रूरी है। वो अगर आज 2 रमज़ान 2 रोज़ा फासिद कर दा और अगर उसने 2 रमज़ान के 2 रोज़े को फासिद कर दिया, एक अलग शक्ल है। अब तक तो जो शक्लें थी उसका ताल्लुक सिर्फ एक रमज़ान से था, अब इस शक्ल का ताल्लुक इससे है कि 2 रमज़ान के रोज़े यानी 2 रमज़ान में उसने मिसाल के तौर पर 1440 के एक रमज़ान 1440 के रमज़ान में उसने एक रोज़ा तोड़ा था, फिर 1442 के रमज़ान में उसने एक रोज़े या चंद रोज़े जानबूझकर तोड़े हैं। तो क्या इन 2 रमज़ानों के कफ़ारे के लिए एक ही रोज़ा काफ़ी हो जाएगा? कह रहे कि नहीं। वो अगर 2 रमज़ान 2 रोज़ा फासिद कर दा और अगर उसने 2 रमज़ान में से 2 रमज़ान के 2 रोज़े को तोड़ा हो वह कफ़ारा रोज़े अव्वल ना दादा और उसने पहले रमज़ान के कफ़ारे को अभी नहीं दिया है, दरी सूरत बेइत्तेफ़ाक़ कफ़ारा अलहदा अलहदा वाजिब अस्त। तो इस शक्ल के अंदर बिल्इत्तेफ़ाक़ यानी इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक रहमहुल्लाह सबके नज़दीक हर रोज़ा का अलग अलग कफ़ारा देना वाजिब है। वो अगर बख़ता या बइकराह इफ्तार कर और अगर उसने गलती से या मजबूरी में इकराह के साथ मजबूर किया गया में रोज़ा तोड़ा हो, गो बजिमा या तो जिमा की शक्ल में हो, मिसाल की तौर पर औरत है और औरत दीनदार है उसने रोज़ा रख रखा है, खाविन फासिक है उसने औरत को मजबूर किया ज़बरदस्ती करके उससे जिमा कर लिया, या हुक्ना कर दबाशत या हुक्ना किया गया हो। हुक्ना कहते हैं कि दुबुर के रास्ते से यानी इलाज के लिए दवा पहुंचाया जाता है, तो उस शक्ल के अंदर भी जब दवाई पहुंचाई जाएगी दुबुर के रास्ते से रोज़ा टूट जाएगा। या दरगोश या दरबीनी दवा चकानीदा शुद्ध या कान या आँख में दवा टपकाया गया हो और उसका असर दिमाग तक पहुंच गया हो, या दर ज़ख्म शिकम या ज़ख्म सर दवा चकानीदा शुद्ध या पेट के ज़ख्म में या सर के ज़ख्म में दवा डाला गया हो टपकाया गया हो, बस दवा ब दिमाग या दर शिकम उ रसीद और दवा जो है उसके दिमाग में या उसके पेट में उसका असर पहुंच गया हो, या संगरेज़ा या आहिने या चीज़ें कि अज जिनसे दवा व गज़ा नेस्त आज हलक फ़िरो बुर्द, या संगरेज़े यानी छोटे छोटे कंकरी या लोहा या ऐसी चीज़ कि आज जिनसे दवा व गज़ा नेस्त जो न तो दवा के जिन्स से है और न ग़िज़ा के जिन्स से है, आज हलक फ़िरो बुर्द उसको हलक से नीचे उतार लिया उसने, कंकरी खा ली मिसाल के तौर पर मिट्टी खा लिया, या बक़सद पूरी दहन क़य कर या उसने बिल इरादा मुँह भर कर क़य किया हो। तो देखिए एक होता है हदीस के अंदर है क़ा का लफ्ज़ है और एक है इस्तिक़ा। क़ा के माना जाता है खुद ब खुद क़य हुआ, तो खुद ब खुद अगर आदमी वो क़य हो गया है खा मुँह भर कर हो बहुत ज़्यादा उसने उल्टी किया है क़य किया रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इस्तिक़ा का लफ्ज़ है उसका मतलब ये है कि अगर जानबूझ कर क़य किया है तो सूरत में रोज़ा टूट जाता है। या बगुमान शब ताम सहूर खुर्द या उसने रात के गुमान में तो आदमी ने ख्याल किया कि अभी सहरी का वक्त है, सुबह सादिक तुलू नहीं हुआ है और खाना यानी सहरी खाता रहा, बाद में मालूम हुआ कि नहीं सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था और सहरी के वक्त ख़त्म होने के बाद उसने खाना खाया।
वह ज़ाहिर शुद्ध के सुबह बुध और फिर बाद में ज़ाहिर हुआ कि सुबह हो गई थी, या भगवान गुरूब इफ्तार कर, या उसने इस ख्याल से इफ्तार किया कि सूरज गुरूब हो चुका है, हालांकि गुरूब न शुदा बुध, हालांकि सूरज गुरूब नहीं हुआ था। या ताम बफरामोशी खुर्द, या भूल कर उसने खाना खा लिया। वह गुमान कर के रोज़े मनफा से शुद्ध, उसके बाद उसको ख्याल हुआ कि अब तो मैंने खाना खा लिया, मसला मालूम नहीं था कि भूल कर खाने से रोज़ा टूट जाता है। तो उसने कहा कि चलो जब रोज़ा टूट ही गया मेरा तो और खाना खा लेते हैं। वह गुमान कर उसने ख्याल किया कि रोज़े मन फासिद शुद्ध, कि मेरा रोज़ा फासिद हो चुका है। बस्तर आमदा खुर्द, उसके बाद उसने जानबूझकर खा लिया। या आप दर हलक खुफ्ता रेख्ता शुद्ध, या पानी किसी सोए हुए आदमी के हलक में चला गया। या ज़ने खुफ्ता, या दर हालत दीवानगी या बेहोशी जमा कर दशुद, या कोई औरत है और वो सोई हुई थी या वो पागल हो गई थी या उस पर बेहोशी तारी हो गया था और उसके साथ जिमा कर लिया गया। तो ये जो तमाम शक्लें हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इन तमाम शक्लों के अंदर कह रहे हैं दरी सूरतहा क़ज़ा वाजिब शवद, इन शक्लों के अंदर सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगा, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। तो पहले उन्होंने चंद शक्लें बयान की जिसमें क़ज़ा व कफ़ारा दोनों वाजिब होगा। कुछ शक्लों के अंदर सिर्फ एक ही कफ़ारा वाजिब होगा, कुछ शक्लों के अंदर चंद कफ़ारे वाजिब होंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ऐसी शक्लों को बयान किया कि जिसमें सिर्फ क़ज़ा वाजिब होता है, ना कफ़ारा वाजिब नहीं होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि वह हम चुनी अगर दर रमज़ान न नीयत रोज़ा कद व न नीयत इफ्तार, कह रहे इसी तरह अगर किसी ने रमज़ान के महीने में न तो रोज़ा की नीयत की और न ही इफ्तार की नीयत की, कुछ भी नीयत नहीं किया उसने। वहेज अस मुफ्तिरात सोम अजू बवक़ू नेमद, और मुफ्तिरात सोम में से किसी भी चीज़ का उससे सुदूर नहीं हुआ, बस सुबह शाम तक भूखा रहा। कह रहे इस शक्ल के अंदर भी रोज़ा नहीं होगा और उस रोज़े का सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। क़ज़ा वाजिब शवत ना कफ़ारा, सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगा, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। वागत दर रमज़ान नीयती रोज़ा ना कद व ताम खोद, कह रहे अगर उसने रमज़ान के अंदर किसी ने रोज़े की नीयत नहीं की और उसके बाद उसने खाना खा लिया, तो जो कफ़ारा वाजिब होता है उसकी जो शक्ल है, उसकी शक्ल ये है कि किसी ने रोज़े की नीयत की और सहरी भाई खाया ना खाया हो, लेकिन रोज़े की नीयत की उसके बाद उसको तोड़ दिया, लेकिन किसी ने रोज़े की नीयत की ही नहीं और फिर खाना खा लिया। तो कह रहे हैं कि नज़द इमाम आज़म, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक कफ़ारा वाजिब नशवत, उस शक्ल के अंदर सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगा, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। वो नज़द साहिबैन वाजिब शवत, साहिबैन कहते हैं क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होगा। ये मसला है पूरा हो गया। वो अगर रोज़ा रहा फरामोश कर वदर हालत फरामोशी ताम या आब खुद, और अगर रोज़ादार भूल गया, यानी रोज़ादार रोज़ा को भूल गया और उसी भूलने की हालत में उसने खाना खा लिया या पानी पी लिया या जिमा कर लिया, कहने के रोज़ा फासिद नशवत, रोज़ा फासिद नहीं होगा। ये मसला आम मसला है, हम सब जानते हैं कि अगर कोई आदमी भूल कर खा पी ले, जिमा कर ले, पेट भर कर खा ले, पेट भर के पानी पी ले, फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। वह क़ज़ा वाजिब न गर्दद, और क़ज़ा वाजिब नहीं होगा। वह हम चुनी इहतलाम व इंसाल बनज़र शहवत व रोगन बर बदन मालिदन व सुरमा दर चशम कशीदन, कह रहे इसी तरह अगर किसी को एहतलाम हो गया, खुद ब खुद एहतलाम हो गया, या वह इंसाल बनज़र शहवत, या शहवत के साथ देखने की वजह से इंसाल हो गया, किसी औरत को उसने देखा शहवत के साथ, वो कभी शहवत है, उस फौरन उसका इंसाल हो गया, तो भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। और रोगन बर बदन मालिदन, या उसने अपने बदन पर तेल लगवाया, तेल माला, खुद तेल लगाया, किसी से तेल से मालिश करवाया, तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। वह सुरमा दर चशम कशीदन, और उसने जो है आँख के अंदर सुरमा लगा लिया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। वगीबत कसे करदन, इसी तरह उसने किसी आदमी की गीबत कर दी, तो यह अगरचे बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत इसकी वईद आई है अहादीस और कुरान के अंदर, लेकिन बड़े गुनाह होने के बावजूद भी इससे रोज़ा नहीं टूटेगा।
वह हिजामत करता है, हिजामत बनवा लिए, सर के बाल बनवा लिए। वह बेकसद क़य आमदन, और बगैर इरादे क़य कर लिया, क़य हो गया खाम वर्कर हो, पहले हम बता चुके मसला, तो इस सूरत के अंदर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे कसीर बाशद, अगरचे बहुत ज़्यादा हो। वह बकसद क़य अंदक करदन, और बिल इरादा अगर उसने कस्द के साथ, इरादे के साथ क़य किया हो लेकिन मुँह भर कर नहीं, थोड़ा है। इसी तरह आप दरगोश चकानीदन, पानी को कान में टपकाने से रोज़ा रहा फासिद न कुनत, इससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। वगर दर ज़कर रोगन या चीज़ें दिगर चकानीद, और अगर उसने ज़कर में यानी शर्मगाह में रोगन तेल या कोई दूसरी चीज़ उसने उसको टपकाया ज़कर में, नज़द इमाम आज़म, तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक रोज़ा फासिद न शवत, उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। और नज़द अबू यूसुफ़ फासिद शवत, और हज़रत इमाम अबी रहमतुल्लाह के नज़दीक रोज़ा फासिद हो।